मेरा नाम निकिता मिश्रा है और ये उस रात की कहानी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मेरा जन्म उत्तराखंड के एक गांव में हुआ था, पर अभी 4-5 साल से मैं अपनी फैमिली के साथ झांसी में रह रही हूँ। मेरी एज 25 इयर्स है। मैं बचपन से ही भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मजाक उड़ाती थी। मेरा सोचना था कि ये हमारे मन में पनप रहे भ्रम की दस्तक है। मैं एक पक्की नास्तिक हुआ करती थी। मैं सभी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया करती थी, पर एक दिन ऐसा हुआ जिससे मेरा नज़रिया ही बदल गया। मेरी एक फ्रेंड है शालिनी। वो हमेशा मुझसे किसी न किसी बात पर बेट लगाती थी। कोई 2 साल पहले की बात होगी। एक दिन शालिनी ने मुझसे कहा कि उसके पिताजी की ज़मीन के बगल वाले खेत में बड़ी भयानक वारदातें हो रही हैं। उसने आगे कहा कि वो पूरी ज़मीन काले रंग की है। वहाँ रात में जाने से सभी डरते हैं। 2-4 दिन पहले ही वहाँ गांव की एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी और उससे पहले भी 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो मुझे उस जगह ले गई। वहाँ की ज़मीन सच में काले रंग की थी। मैं उसे समझी कि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, पर उसने कहा कि ये ज़मीन एक चुड़ैल के शाप की वजह से ऐसी है। रात में जो भी यहाँ कदम रखता है वो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचता। मैंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि रात में उस जगह पर अकेले जाकर दिखाऊंगी मैं। उसने मुझे बहुत बार समझाया, पर मेरे ऊपर तो उसे गलत साबित करने की धुन सवार थी। रात के करीब 2 बजे मैं वहाँ गई। मैंने शालिनी से साथ चलने को कहा, सब कुछ चेक करने को कहा साथ में रहकर, पर उसने मना कर दिया। मैं अकेले ही चल दी और कुछ ही देर बाद मैं वहाँ थी। मैं खेत के अंदर गई। वहाँ पर मैंने देखा, शायद आपको यकीन ना हो दोस्तों, पर मुझे बड़ा ही अजीब महसूस हुआ, जैसे हवा में घुटन सी बढ़ गई हो। पर थोड़ी देर में सब ठीक हो गया और मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी कि यहाँ कुछ नहीं है। मैं ज़मीन पर लेट गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। अचानक एक भयानक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मेरी अचानक नींद खुली। मैं उठी तो सामने मुझे एक औरत दिखाई दी। वो बड़ी भयानक थी। उसके हाथ में एक डराती थी। उसका चेहरा दोनों ओर से जला हुआ था। वो मुझे घूर रही थी। दोस्तों, मैं जब भी उसके चेहरे के बारे में सोचती हूँ बड़ा घबरा जाती हूँ। मुझे डर लगा और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर मेरे पाँव ने काम करना बंद ही कर दिया था। वो मेरी ओर बढ़ी और मुझे धक्का देकर गिरा दिया और अपनी डराती से मेरे हाथ पर हमला किया। मेरे हाथ में बहुत गहरा निशान हो गया। वो मेरी पीठ पर लगातार हमला कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान मेरे शरीर से निकलने वाली है। लेकिन थोड़ी देर मुझे अपने पास में गर्मी का अनुभव हुआ और लगा कि एक शांति सी मिल रही है। दोस्तों, सच कहती हूँ कि ऐसी शांति का अनुभव मुझे आज तक नहीं हुआ। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे किसी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया हो। फिर मुझे कुछ सुध ना रही कि क्या हुआ। सीधे सुबह आँख खुली तो खुद को उस खेत में ही पड़ा हुआ पाया। मैं भागकर अपने घर गई।
वहाँ मैंने शालिनी को पाया। मैंने उसे गले लगा लिया। दोस्तों, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अब कभी वापस ना आ सकूंगी। मैंने उस रात की पूरी बात उसे बताई, पर उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं वहाँ रहकर जिंदा वापस कैसे आ गई। बाद में मुझे पता चला कि कल शाम ही गांव में गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई थी और मुझे पूरा यकीन है कि विघ्नहर्ता ने ही मुझे जीवन दान दिया था। जिस भगवान को मैंने कभी माना ही नहीं, उसी ने मेरी उस दुष्ट चुड़ैल से रक्षा की थी। शायद आपको ये कहानी झूठी लगे, पर ये एकदम सच्ची कहानी है दोस्तों। और उस दिन से भगवान पर मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया है। धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।